नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने राइबोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था और देखा था कि राइबोसोम क्या होता है और यूकेरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की क्या स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार से उसकी दोनों सब यूनिट होती है और उन दोनों सब यूनिट्स में कौन कौन सा राइबोसोमल आरएनए तथा प्रोटीन्स पाई जाती है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम राइबोसोम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये फंक्शन में देखें तो बेसिकली द राइबोसोम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस process is divided into three main stages. First is initiation, then elongation and then termination. यानी पहले क्या होगा, शुरुआत होगी, फिर वृद्धिकरण होगा और लास्ट में क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और प्रोटीन सिंथेसिस के मैंने तीन स्टेजेस देख ली है, एक इनिशिएशन है, एलोंगेशन है और टर्मिनेशन है। इस प्रकार से तीन प्रकार की प्रोटीन सिंथेसिस में स्टेजेस होती है। सबसे पहली बात कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट असेंबल होकर के प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी को बनाते हैं, उसका यदि हम देखें तो सबसे पहली बात है द टू राइबोसोमल यूनिट्स, सब यूनिट्स। यानी सबसे पहली बात है क्या है कि दोनों जो राइबोसोमल यूनिट सब यूनिट्स है, जो स्मॉल सब यूनिट है तथा लार्ज सब यूनिट है, वो दोनों आवश्यक होती है। एक आपका ट्रांसफर आरएनए है जिसमें कौन कौन सा एंटी कोडॉन रीजन पे यूएसी है। यूएसी मीन्स ये ऐसा कोडॉन है जो कि इनिशिएशन कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है। इनिशिएशन कोडॉन कौन से होते हैं आप सब लोगों को पता है, एयूजी, जीयूजी और यूयूजी, ये तीन इनिशिएशन कोडॉन होते हैं। इनको लिए ये जो एयूजी है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है यूएसी, ठीक है। तो ये ट्रांसफर आरएनए है जिसमें कि एंटी कोडॉन रीजन पे ये साइट्स हैं। द एमआरएनए मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसलेटेड, और वो एमआरएनए मॉलिक्यूल्स जिसका कि प्रोटीन सिंथेसिस होना है वो एक आवश्यक होता है, और बहुत सारे एडिशनल प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं वो आवश्यक होता है। तो बेसिकली चार चीजें हो गई, एक हो गया आपका दो राइबोसोमल सब यूनिट हो गया, एक आपका ट्रांसफर आरएनए हो गया जिसमें कि इनिशिएशन कोडॉन से बाइंडिंग के लिए एंटी कोडॉन है या इनिशिएशन कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने के लिए एंटी कोडॉन रीजन होता है, एक एमआरएनए मॉलिक्यूल हो गया जिसका कि ट्रांसलेशन होना है, और बहुत सारे एडिशनल प्रोटीन फैक्टर्स हो गए। तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो क्या कर रही है, असेंबल होकर के और प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करती है। इन इकोलाई एंड मोस्ट बैक्टीरिया ट्रांसलेशन बिगिन विथ स्पेशली मॉडिफाइड अमीनो एसिड टीआरएनए एंड फॉर्मिल मिथ्योनिन टीआरएनए। अब जो इकोलाई होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है, फॉर्मिल मिथ्योनिल ट्रांसफर आरएनए पाया जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, फॉर्मिल जो मिथ्योनिल होता है वो सबसे पहला अमीनो एसिड्स होता है। तो जैसे ही आपका इनिशिएशन कोडॉन आएगा उसको क्या होगा, अमीनो एसिड जो टीआरएनए है जो कि एन फॉर्मिल मिथ्योनिल टीआरएनए है वो फॉर्मिल मिथ्योनिन बेस को लेकर के आएगा। और इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें जो अल्फा अमीनो एसिड्स होता है ना, अल्फा अमीनो जो ग्रुप होता है वो फॉर्मिल ग्रुप से अटैच्ड होता है। तो अल्फा अमीनो जो होता है वो किससे ब्लॉक्ड होता है, फॉर्मिल ग्रुप से ब्लॉक्ड होता है। और द अमीनो एसिड टीआरएनए कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इनिशिएशन, और ये जो अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए है ये इनिशिएशन के काम में ही आता है। और द एन फॉर्मिल मिथ्योनिन ट्रांसफर आरएनए अटैचेस इटसेल्फ टू द पी साइट्स ऑफ राइबोसोम। और सबसे पहले जो एन फॉर्मिल मिथ्योनिल जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो राइबोसोम की पेप्टाइडल साइट जो होती है उसमें सबसे पहले वो बाइंड होता है। मैंने आपको बताया था तीन साइट्स बताई थी अपन ने, ठीक है। जो उसमें सबसे पहले जो फॉर्मिल मिथ्योनिन टीआरएनए होता है वो सबसे पहले पी साइट्स पे आकर के पेप्टाइडल जो ट्रांसफरेज जो साइट्स होती है उस पे आकर के बाइंड करता है। तो अब इसको यदि हम देखें, यदि तो बेसिकली क्या है, इसमें एक मॉडिफाइड अमीनो एसिड टीआरएनए है
जो क्या है एन फॉर्मिल मिथ्योनिल ट्रांसफर आरएनए है। और इस एन फॉर्मिल मिथ्योनिल ट्रांसफर आरएनए में होता क्या है, अमीनो ग्रुप जो होता है उसका ब्लॉक्ड होता है फॉर्मिल ग्रुप से, और ये जो अमीनो एसिड टीआरएनए होता है वो केवल इनिशिएशन के काम में ही आता है। और सबसे पहले जो अमीनो फॉर्मिल मिथ्योनिन ट्रांसफर आरएनए है ये पी साइट्स पे आकर के, पेप्टाइडिल साइट्स पे आकर के और बाइंड करता है। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए जो अमीनो एसिड टीआरएनए जो है जो कि फॉर्मिल मिथ्योनिन वाला है, वो सबसे पहले किसको पहचानता है, तो सबसे पहले पहचानता है किसको, ये एमआरएनए पे एक स्पेशल इनिशिएशन कोडोन होता है AUG, ठीक है, उसको ये पहचानता है। और उसको पहचान करके ये फॉर्मिल मिथ्योनिन जो ट्रांसफर आरएनए है ये बाइंड कर जाता है अपने एंटी कोडोन के साथ में इस AUG से। सो mRNA have a special initiation codon AUG that specially bind with the formyl methionine transfer RNA anticodon. Finally the 50S subunit bind to the 30S subunit mRNA forming an active ribosome mRNA complex. The attachment of two subunit is controlled by magnesium ions. So basically क्या हुआ, सबसे पहले आपका ये जो अमीनो एसिड जो फॉर्मिल अमीनो एसिड टीआरएनए है, मिथ्योनिल जो टीआरएनए है वो आकर के बाइंड हुआ, फिर 50S है ना जो आकर के 30S से बाइंड हो गई और राइबोसोम एमआरएनए कॉम्प्लेक्स बन गया। और इस कॉम्प्लेक्स को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, मैग्नीशियम आयन इसको ना जो कंट्रोल इसको करता है। ये देखिए आप, ये आपकी स्मॉल सबयूनिट है 30S है, इस पे ये AUG कोडोन है, ये आपका mRNA है, mRNA पे ये जो AUG कोडोन है उसको जो अमीनो एसिड जो टीआरएनए जो कि फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन के साथ में आया, ये इसके साथ में आकर के बाइंड कर गया, ठीक है, बाइंड कर गया। ये कौन सी आपकी P साइट्स है, यहाँ पे आपकी A साइट्स है और यहाँ आपकी है ना जो एग्जिट साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बाइंड कर गया। जैसे ये तीन आपका जो टीआरएनए अमीनो एसिड टीआरएनए mRNA और स्मॉल सबयूनिट बाइंड हुई, उसके बाद में लार्ज सबयूनिट आकर के बाइंड कर जाती है, ये आ गया आपका, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लिया, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स पे क्या आपका mRNA है जिसमें कि इनिशिएशन कोडॉन है, अमीनो एसिड टीआरएनए है जो कि फॉर्मिल मिथ्योनिन अमीनो एसिड से बाइंड है, ठीक है, और ये P साइट्स पे बाइंड है, ठीक है। अब अलोंगेशन कैसे होगा, ये तो इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन में आपका फॉर्मिल मिथ्योनिन टीआरएनए आकर के बाइंड कर गया, ठीक है, आपका mRNA बाइंड हो गया, 30S बाइंड हो गया और 50S सबयूनिट दोनों बाइंड कर गए, ठीक है। अब अलोंगेशन कैसे होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ एलोंगेशन साइकिल द पेप्टाइडिल साइट इज फिल्ड विद द एन फॉर्मिल मिथ्योनिल ट्रांसफर आरएनए एंड अमीनो एसिड विद एग्जिट साइट आर एम्प्टी। ए साइट और ई साइट दोनों अभी एम्प्टी है और पी साइट्स पे आपका जो एन फॉर्मिल मिथ्योनिन टीआरएनए आकर के बाइंड कर गया। अब क्या होगा, द नेक्स्ट कोडॉन इज लोकेटेड विथ ए साइट एंड इज रेडी टू डायरेक्ट द बाइंडिंग ऑफ एन अमीनो एसिड टीआरएनए। अब जो अगला जो कोडॉन है वह कहां पे लोकेटेड है, ए साइट पे लोकेटेड है, ठीक है। और उस ए साइट पे दूसरा जो अमीनो एसिड टीआरएनए है जो कि उस कोडॉन के अमीनो एसिड को लेकर के आएगा, वो रेडी है, वो आकर के इस पे बाइंड करेगा। और इसमें क्या होगा, जीटीपी और अलोंगेशन फैक्टर डोनेट द अमीनो एसिड टीआरएनए टू राइबोसोम। और इस अमीनो एसिड टीआरएनए को कौन लेकर के आएगा, आपका जीटीपी तथा अलोंगेशन फैक्टर दोनों है ना जी, इन दोनों को इस ट्रांसफर आरएनए को लेकर के आएंगे, जो कि जिसमें कौन सा अमीनो एसिड है, जो कि उस ए साइट पे जो कोडॉन है उसको है ना जो उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को वो लेकर के। हम ये डायग्राम देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोडॉन है GUC, ठीक है, वो ये किसको कोडॉन कर रहा है, वैलिन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो यहाँ पे टीआरएनए लेकर के आएगा किसको, वैलिन अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। अब क्या हुआ, यहाँ से आपका जो फॉर्मिल मिथ्योनिन है वो इस वैलिन के साथ में पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनाए बाद में ये आगे मूव कर जाएगा और आगे मूव करेगा और मूव करे बाद में ये वाला जो आपका जो फॉर्मिल मिथ्योनिन वाला ट्रांसफर आरएनए है वो इस एग्जिट साइट से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डाइपेप्टाइड बन गया, डाइपेप्टाइड बने बाद में ये अमीनो एसिड
एग्जिट साइड पे आ गया, और अगेन यहाँ पे दूसरा कोडोन आ गया UUC। UUC को कोड किसको करता है? फिनाइल एलेनिन को। तो दूसरा जो ट्रांसफर आरएनए है वो फिनाइल एलेनिन को यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे P साइड्स पे है। ठीक है, अब अगेन A साइड्स पे यहाँ पे लेके आएगा, A साइड्स पे ये दोनों जो अमीनो एसिड है ये दोनों वापस इसके ऊपर ट्रांसफर होंगे, और इस प्रकार से अलोंगेशन का कार्य चलता रहेगा, और इसमें अलोंगेशन फैक्टर और GTP दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सो ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज लोकेटेड ऑन 50s सबयूनिट कैटालाइज द ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। द अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ A साइड अमीनो एसिड्स अटैक्स ऑन alpha carboxyl group of C terminal amino acids on P sides tRNA in this reaction resulting in peptide bond formation। अब जो A साइड पे जो अल्फा अमीनो ग्रुप है वो क्या करेगा, C टर्मिनल अमीनो एसिड जो कहाँ पे है आपके P साइड्स पे है, उस पे क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये अल्फा अमीनो ग्रुप तो A साइड्स का और जो आपका P साइड्स का कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों मिलकर के क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसमें क्या हो गया आपका, इससे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। स्पेसिफिक एडेनिन बेस सीम्स टू पार्टिसिपेट इन कैटालाइजिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और इसको ना जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम कौन कर रहा है, एडेनिन बेस है ना, जो पेप्टाइड फॉर्मेशन के प्रोसेस में क्या कर रहा है, ये कैटालाइज का काम कर रहा है। ये देखिए आप, ये आपका ट्रांसफर आरएनए है जिसमें अमीनो एसिड्स है। ठीक है, ये यहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड ये बन गया एक्चुअली आपका। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, यहाँ से ये पेप्टाइड बॉन्ड बना, इसका आपका इसका अमीनो ग्रुप और इसका कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों मिलकर के इन्होंने पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कर लिया। इस तरह से चेन आगे से आगे ग्रो होती गई। अब ट्रांसलोकेशन क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन mRNA इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। There are 3 phases of translocation. The peptidal tRNA moves from the A site to P site, जो बता चुका आपको। The ribosome moves one codon along mRNA so that a new codon is positioned in the A sites. नया codon हमेशा A sites पे आता जाएगा, और the empty tRNA leaves the P sites. Translocation required GTP and allocation factor complex to proceed। और ट्रांसलोकेशन को क्या आवश्यक है आपका, GTP तथा अलोंगेशन फैक्टर्स आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका देखिए ये वाला जो डीएसिटाइलेटेड जो mRNA है वो ट्रांसफर आरएनए जो रिलीज हो गया ई साइड से, और यहाँ पे अगेन देखिए ग्रोविंग चेन है। अब अगेन ये वाला जो चेन है ये जाकर के इस पर ट्रांसपोर्ट हो गई। ठीक है, और इस पर ट्रांसपोर्ट होने के बाद में अगेन है ना जो पेप्टाइड है ना जो बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ग्रोविंग चेन है, अगेन यहाँ पे आ गए। ठीक है, और ये राइबोसोम आगे से आगे मूव करता जाएगा। आगे वाला जो कोडोन है वो हमेशा नया जो कोडोन है ए साइड्स पे आता जाएगा। अब टर्मिनेशन कैसे होगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप्स व्हेन द राइबोसोम रीचेस वन ऑफ दी 3 स्पेशल नॉनसेंस कोडोन UAA, UAG और UGA। ये 3 टर्मिनेशन कोडोन होते हैं जिनको हम नॉनसेंस कोडोन कह रहे हैं। 3 releasing factor 1, 2 and 3 aid the ribosome in recognizing these codons. After the ribosome has stopped, peptidal transferases hydrolyzes the peptide free from its tRNA and the empty tRNA is released. GTP hydrolysis required for this process. Next, the ribosome dissociates from its mRNA and separates into 30S and 50S units. IF3 binds to 30S subunit and prevents it from reassociating with 50S subunit till next initiation starts। अब इसमें क्या हो रहा है, आपके 3 रिलीजिंग फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, राइबोसोम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं किनको, टर्मिनेशन कोडोन्स को। और टर्मिनेशन जैसे ही कोडोन आ गया, पेप्टाइडल ट्रांसफरेजेस क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है पेप्टाइड चेन को इसके mRNA से, और जो खाली हुआ जो ट्रांसफर आरएनए है वो रिलीज हो जाता है। और GTP क्या करता है, इसको प्रोसेस को GTP एनर्जी प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलाइज करने में। ठीक है, और आपका जो इसके बाद में जो 30S और 50S सब यूनिट रिलीज हो जाती है, और जो IF3 है वो 30S सब यूनिट से बाइंड कर जाता है, जिससे कि पुनः वो 50S से बाइंड ना कर पाए जब तक कि
अगला इनिशिएशन स्टार्ट ना हो। यदि हम बैक्टीरिया में और यूकेरियोट्स में यदि डिफरेंस देखें हम लोग ट्रांसलेशन का, तो जैसा आप सब लोगों को पता है बैक्टीरिया में 70s राइबोसोम होता है, यूकेरियोट्स में 80s राइबोसोम्स होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, बैक्टीरिया में हमेशा फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन ही होता है, जबकि यूकेरियोट्स में जो मिथ्योनिन होता है वो फॉर्माइलेटेड नहीं होता है। और जैसा मैं बता चुका हूँ आपको, बैक्टीरिया में जो साइन डाल गार्डो सीक्वेंसेज होती है mRNA में, क्यों होती है, जिससे क्या हो, वो जो आपका जो राइबोसोम है उसके अंदर जो स्मॉल सब यूनिट है 30s सब यूनिट है जिसका 16S rRNA है, उसकी ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है और उन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके ही प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस चालू होता है। जबकि यूकेरियोट्स में उसकी जगह कैप होती है, 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप होती है। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ में ट्रांसलेशन चालू हो जाता है, जबकि यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ में ट्रांसलेशन चालू नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन इसके बाद में, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में इस जो mRNA जो नया बनता है उसमें बहुत सारे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे जिसमें कैपिंग है, पॉली ए टेल है एंड स्प्लाइसिंग है। उसके बाद में ही उसमें ट्रांसलेशन का प्रोसेस चालू होता है। अब इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टॉप करती है। वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में ही को ही इनिबिट करती है, ठीक है। उनमें एंटीबायोटिक कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन है एंड जेंटामाइसिन है। ये 30S सब यूनिट के साथ में अटैच कर जाती है और प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में इंटरफेयर करती है। अदर एंटीबायोटिक्स है जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल है, वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है 50S सब यूनिट से बाइंड करके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चारों एंटीबायोटिक है ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को इनिबिट करती है। और जैसा आप सब लोगों को पता है प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के राइबोसोम के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, अतः ये एंटीबायोटिक सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को इनिबिट करती है, यूकेरियोट्स में नहीं करती। इसमें से प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है या बैक्टीरिया जो होता है वो इन एंटीबायोटिक से मर जाता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो आज हमने राइबोसोम का खत्म कर दिया, प्रोटीन सिंथेसिस हमने खत्म कर दी है। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अथवा मेरे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।